नमस्कार। इससे प्रीवियस वीडियो में हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के में एंड्रोशियम का डिस्कशन कर चुके थे, गायनेशियम का डिस्कशन कर चुके थे। गायनेशियम के स्ट्रक्चर के बारे में, गायनेशियम को पिस्टल भी कहते हैं। पिस्टल 3 मेन पार्ट से मिलकर बनते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। यूनिट ऑफ पिस्टल इज नोन एज कार्पेल। हर एक कार्पेल में एक या एक से कहीं ज़्यादा ओव्यूल्स पाए जाते हैं, जिनको हम बीजांड कहते हैं। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने ओव्यूल के स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी कर लिया, टाइप्स ऑफ ओव्यूल्स के बारे में बात कर ली हम लोगों ने। टाइप्स ऑफ ओव्यूल्स में 6 तरीके के ओव्यूल्स के बारे में हम लोगों ने स्टडी किया था, ऑर्थोट्रोपस, एनाट्रोपस, हेमीट्रोपस, कैम्पाइलोट्रोपस, एम्फीट्रोपस एंड सर्सिनोट्रोपस। ये 6 तरीके के ओव्यूल्स जो फ्लावरिंग प्लांट्स में पाए जाते हैं, जिसमें कि सबसे कॉमन एनाट्रोपस ओव्यूल, जिसका स्ट्रक्चर हम लोगों ने डिटेल्ड स्ट्रक्चर हम लोगों ने स्टडी किया था। अब हम बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट एंड मेगास्पोरोजेनेसिस। व्हाट इज मेगास्पोरोजेनेसिस? मेगास्पोरोजेनेसिस किसे कहते हैं? फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर्स from megaspore mother cells via reproduction division. Reduction division और meiosis और अर्धसूत्री विभाजन। meiosis का मतलब जहाँ पर जो डॉटर सेल्स होते हैं उनमें क्रोमोसोम्स का नंबर जो होता है वो हाफ रह जाता है, और हर एक पैरेंट सेल से 4 डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन होता है। ये मेगास्पोर मदर सेल, रिडक्शन डिवीजन हुआ, as a result from one parent cell 4 megaspores form, और ये चारों हैप्लॉइड थे। जहाँ पर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स मदर सेल से हाफ रह जाता है। अब हम लोग बात करते हैं फीमेल गैमेटोफाइट की डेवलपमेंट की। एम्ब्रियो सेल कैसे बनता है, उसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है। तो किसी भी ओव्यूल के अंदर जो न्यूसेलस होता है, उसकी आउटर लेयर एपिडर्मिस बनाती है। एपिडर्मिस सिंगल लेयर्ड होती है। एपिडर्मिस के ठीक नीचे लेयर ऑफ हाइपोडर्मिस पाई जाती है। दिस इज एपिडर्मिस। ये हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस की ही कोई सेल टॉप पर इंडिस्टिंक्ट हो जाती है, जिसमें गाढ़ा कोशिका द्रव्य, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस बन जाता है, और ये एक सेल हो सकती है या एक से ज़्यादा सेल्स हो सकती है।
and this cell is known as archisporial cell. ये archisporial cell एपिडर्मिस। आर्चिस्पोरियल सेल में पेरिक्लिनल डिवीजन होता है, जिसकी वजह से हर एक आर्चिस्पोरियल सेल दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, एक प्राइमरी पैराइटल सेल और दूसरी प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। बाय पेरिक्लिनल डिवीजन, प्राइमरी पैराइटल सेल, प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। नेक्स्ट स्टेप, एपिडर्मिस ऐसे ही सिंगल लेयर्ड बनी रहती है। प्राइमरी पैराइटल सेल जो होते हैं, इनमें एक बार पेरिक्लिनल डिवीजन होता है और एक बार एंटीक्लिनल डिवीजन होता है, जिसकी वजह से ये पैराइटल सेल्स बनाते हैं। These are known as parietal cells. इसके ठीक नीचे जो प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल थे, उनमें कोई डिवीजन नहीं होता और ये डायरेक्टली चेंजेस इनटू मेगास्पोर मदर सेल। ये मेगास्पोर मदर सेल पैराइटल सेल्स की लेयर बन जाती है। पैराइटल सेल्स मेगास्पोर मदर सेल्स में मेयोटिक डिवीजन होता है, जिसकी वजह से 4 हैप्लॉइड सेल्स बन जाते हैं, जो एक लीनियर टेट्राड में अरेंज हो जाते हैं। ये सेल्स न्यूसेलस का मैक्सिमम एरिया कंज्यूम कर लेते हैं, ज़्यादातर जगह को घेर लेते हैं और प्रोमिनेंट लीनियर टेट्राड इज फॉर्म। एक सुनिश्चित लीनियर टेट्राड बन जाता है। इस लीनियर टेट्राड की जो पहली 3 सेल्स होती हैं वो डीजेनरेट कर जाती हैं। पहली 3 सेल्स डीजेनरेट कर जाती हैं और एक सेल फंक्शनल रह जाती है। आप इस फंक्शनल सेल को हम मेगास्पोर, फंक्शनल मेगास्पोर कहते हैं। फंक्शनल मेगास्पोर। पहली 3 सेल्स डीजेनरेट हो जाती है। डीजेनरेट होकर के यही सेल्स इस फंक्शनल मेगास्पोर को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती हैं। आप ये फंक्शनल मेगास्पोर एम्ब्रियो सेक के अंदर एक प्रोमिनेंट न्यूक्लियस बनाता है।
functional megaspore. इसमें बहुत सारे वेक्यूल्स, साइटोप्लाज्म, these are vacuoles, अब ये फंक्शनल मेगास्पोर, इसके अंदर फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन होता है। माइटोटिक डिवीजन का मतलब हर एक मदर सेल से 2 डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन होता है। और एक न्यूक्लियस 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। दोनों अपने अपने पोल की ओर मूव कर जाते हैं। आफ्टर सेकेंड माइटोटिक डिवीजन दोनों पोल्स पर 2 सेल्स बन जाते हैं, 2 न्यूक्लियाई बन जाते हैं। एंड आफ्टर थर्ड माइटोटिक डिवीजन ऑक्टेट स्टेज बन जाती है। ऑक्टेट स्टेज का मतलब हर एक एम्ब्रियो में, एम्ब्रियो सेक के अंदर 4 न्यूक्लियाई हर एक पोल पर इकट्ठे हो जाते हैं। ऑक्टेट स्टेज। इस ऑक्टेट स्टेज के बाद दोनों साइड से एक एक न्यूक्लियाई सेंटर की ओर मूव कर जाता है और हम इसको पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं। दो सेल्स, दो इनके चारों ओर गाढ़ा साइटोप्लाज्म इकट्ठा हो जाता है। These are known as synergids. तीसरा सेल प्रोमिनेंटली डिवाइड हो जाता है जिसको हम एग सेल कहते हैं। That is the female gamete. और ऊपर की ओर 3 सेल्स अरेंज हो जाते हैं जिनको एंटीपोडल्स सब मिलकर एम्ब्रियो सेक कहलाते हैं। या फीमेल गैमेटोफाइट। And this is the development of female gametophyte. अब ये जो पोलर न्यूक्लियाई थे ये दोनों कोइंसाइड कर जाते हैं और सेकेंडरी न्यूक्लियस बनाते हैं। अब ये फीमेल गैमेटोफाइट तैयार है निषेचन के लिए।
ये एक डेवलप्ड एम्ब्रियो सेक का स्ट्रक्चर एग सेल और सिनर्जिड्स मिलकर के एग अपरेटस कहलाते हैं। यहाँ फीमेल गैमेटोफाइट तैयार हो जाता है रिप्रोडक्शन के लिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए या फर्टिलाइजेशन से पहले की स्टेज। एंड्रोशियम के बारे में स्टडी हो गया, गाइनेशियम के बारे में स्टडी हो गया। अब हम लोग बात करते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस के बारे में, या इसको ब्रीफ लाइन स्ट्रक्चर में अगर हम लोग पढ़ लें, मेगास्पोर मदर सेल, टू एग, रिडक्शन डिवीजन, फोर हैप्लॉइड मेगास्पोर्स, लीनियर टेट्राड, एंड होंगे सारे सब हैप्लॉइड होंगे एंड दिस आर नोन एज मेगास्पोर्स। इसमें से ऊपर के 3 डीजेनरेट कर जाते हैं और केवल एक फंक्शनल रह जाता है। ये दोनों डीजेनरेटिंग और ये फंक्शनल मेगास्पोर। फंक्शनल मेगास्पोर में फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन होता है, दो न्यूक्लियाई बन जाते हैं, दोनों एंड्स पर आ जाते हैं। सेकेंड माइटोटिक डिवीजन के बाद एक सेल में 4 न्यूक्लियाई बन जाते हैं। थर्ड माइटोटिक डिवीजन के बाद ऑक्टेट स्टेज बन जाते हैं। फर्दर डेवलपमेंट में दो न्यूक्लियाई सेंटर में आ जाते हैं, पोलर न्यूक्लियस कहलाते हैं या सेकेंडरी न्यूक्लियस। तीन एंटीपोडल्स, दो सिनर्जिड्स और एक एग सेल। दिस इज एम्ब्रियो सेक और फीमेल गैमेटोफाइट। यहाँ पर जब फंक्शनल मेगास्पोर एक रहा तो जो डेवलपमेंट हुआ इसको हम नॉर्मल टाइप का डेवलपमेंट कहते हैं। एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में जो फीमेल गैमेटोफाइट है इसके डेवलपमेंट में कुछ वेरिएशंस पाए जाते हैं। वो वेरिएशंस मेगास्पोर, फंक्शनल मेगास्पोर जो बनता है वो कितने तरीके के
सेल से मिलकर बनेगा इस पर डिपेंड करता है, तो इसलिए हम इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। नंबर 1 मोनोस्पोरिक, बाइस्पोरिक, या टेट्रास्पोरिक। मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट क्या होता है? जहां पर सिंगल जब माइटोटिक डिवीजन हुआ मेगास्पोर मदर सेल में, उनमें से केवल एक सेल लास्ट का एक न्यूक्लियाई फंक्शनल मेगास्पोर की तरह काम करने लगा। ओनली सिंगल सेल, वन सेल एक्ट एज फंक्शनल मेगास्पोर। बाइस्पोरिक कंडीशन में जब दो न्यूक्लियाई या दो सेल्स एक साथ काम करते हैं, और टेट्रास्पोरिक में चारों, all 4 cells are functional and act as a one. This is known as, अब बात करते हैं अभी तक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में बात हो गई, उन पर पाए जाने वाले गैमीट्स का फॉर्मेशन हो गया। अब ये गैमीट्स का ट्रांसफर जिस मेथड से होता है, उस मेथड को हम कहते हैं पॉलिनेशन। पॉलिनेशन, पॉलिनेशन मीन्स परागण। जब मेल गैमीट्स via any means, wind, air, animal, insect, या सेल्फ, किसी भी मीन से फीमेल के स्टिग्मा पर पहुंच जाते हैं और स्टाइल से पास होते हुए थ्रू स्टाइल ओव्यूल में जाकर एग सेल के साथ फ्यूज कर जाते हैं। This fusion is known as syngamy. जब मेल गैमीट्स बाय एनी मीन्स स्टिग्मा तक पहुंचते हैं और स्टिग्मा से होते हुए स्टाइल से होते हुए ओव्यूल में पहुंचते हैं, तो इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं परागण या पॉलिनेशन। परागण या पॉलिनेशन, ये पॉलिनेशन दो तरीके का हो सकता है। नंबर 1 सेल्फ पॉलिनेशन, या क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन जब उसी प्लांट का पॉलन ग्रेन हो और उसी प्लांट की स्टिग्मा, सेम प्लांट। तो जो सेल्फ पॉलिनेशन होगा वो हमेशा ऐसे प्लांट्स में होगा जिनमें
मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पाए जाए, मीन्स बाइसेक्सुअल फ्लावर्स। क्रॉस पॉलिनेशन या परपरागण, किसी प्लांट का मेल गैमीट या पॉलन ग्रेन या पॉलन ग्रेन जब किसी दूसरे प्लांट के स्टिग्मा पर पहुंचते हैं डिफरेंट प्लांट्स पर, तो इसे कहते हैं आप क्रॉस पॉलिनेशन। पॉलिनेशन के बारे में डिटेल स्टडी हम लोग बाद में करेंगे। पॉलिनेशन के बाद हम लोग बात करेंगे निषेचन या फर्टिलाइजेशन। निषेचन या फर्टिलाइजेशन। निषेचन का मतलब जब मेल गैमीट्स या पॉलन ग्रेन्स स्टिग्मा पर पहुंच जाते हैं, ऐसे समय में स्टिग्मा से एक सिक्रेशन शुरू हो जाता है जो कि ग्लूकोज एंड मैलिक एसिड से बना हुआ होता है। ये पॉलन ग्रेन्स स्टिग्मा पर जाकर स्टिक हो जाते हैं, चिपक जाते हैं और पॉलन ग्रेन्स में पॉलन ट्यूब का डेवलपमेंट होने लगता है। ये पॉलन ट्यूब स्टाइल से होती हुई ओवरी तक पहुंच जाती है। ओवरी में ओव्यूल प्रेजेंट होता है। ओव्यूल में एग सेल प्रेजेंट होता है, that is the female gamete। ये पॉलन ग्रेन में एक पॉलन ट्यूब बन जाती है। ये पॉलन ट्यूब एम्ब्रियो सेल के अंदर पहुंचती है और एग सेल के साथ एग सेल में प्रेजेंट एग सेल से अटैच हो जाती है। पॉलन ट्यूब के अंदर पॉलन ग्रेन में बने हुए दो मेल गैमीट्स प्रेजेंट होते हैं प्लस वन ट्यूब सेल, ट्यूब न्यूक्लियस। दोनों मेल गैमीट में से कोई एक मेल गैमीट प्लस एग सेल फ्यूज हो जाते हैं और इस फ्यूजन की प्रोसेस को हम सिंगैमी कहते हैं। इस सिंगैमी से एक डिप्लॉइड स्ट्रक्चर बनता है जिसको ज़ाइगोट कहते हैं और उसको दिस ज़ाइगोट इज डिप्लॉइड। ये ज़ाइगोट
डिप्लॉयड होता है और यहाँ तक के प्रोसेस को हम निषेचन या फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ईओस्पोर का बनना, जाइगोट का बनना हम लोग पहले स्टडी कर चुके हैं, पहले डिस्कस कर चुके हैं। पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर ये डबल लेयर वॉल से बना हुआ था। इसके आउटर वॉल को एक्साइन, इनर वॉल को इंटाइन कहते हैं। इंटाइन में एक पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है और इस पॉलन ट्यूब के अंदर 2 मेल गैमेट्स और एक ट्यूब न्यूक्लियस प्रेजेंट हो जाता है। ये दोनों मेल गैमेट्स पहले पॉलन ट्यूब स्टिग्मा में, स्टिग्मा से स्टाइल में, स्टाइल से ओवरी में, ओवरी से ओव्यूल तक पहुंचती है। ओव्यूल के अंदर ये पॉलन ट्यूब इंसर्ट होने के बाद में एग सेल तक पहुंच जाती है, जहां पर इसका जो टॉप मोस्ट पोर्शन होता है वो रप्चर हो जाता है और मेल गैमेट्स रिलीज हो जाते हैं। उनमें से कोई एक मेल गैमेट एग सेल के साथ फ्यूजन करता है, दिस प्रोसेस इज नोन एज सिंगैमी, और सिंगैमी से एक डिप्लॉयड जाइगोट या oospore का फॉर्मेशन होता है। अब हम लोग बात करते हैं कि ये जो पॉलन ट्यूब अंदर पहुंचती है ये किस किस वे से अंदर जा सकती है। इसके 3 मेन तरीके होते हैं। नंबर 1 पोरोगैमी, नंबर 2 चेलेज़ोगैमी, and number 3 mesogamy. पोरोगैमी, चेलेज़ोगैमी एंड मेसोगैमी। पोरोगैमी का मतलब एक सिंपल एनाट्रोपस ओव्यूल के बारे में हम लोगों ने बात की थी। हर एक एनाट्रोपस ओव्यूल 2 लेयर ऑफ इंटीग्यूमेंट से बना हुआ था। इसमें एक एम्ब्रियो सेक प्रेजेंट था। इस एम्ब्रियो सेक में ये 2 सिनर्जिड्स और एक एग सेल, ये पोलर न्यूक्लियाई या सेकेंडरी न्यूक्लियस और 3 एंटीकोडल्स। जब पॉलन ग्रेन की ट्यूब डायरेक्टली माइक्रोपाइल के थ्रू एम्ब्रियो सेक में पहुंचती है, दिस इज नोन एज porogamy. It is the most common method, most prominent method. Pollen tube when enters into the embryo sac via micropyle. Chelizogamy में चेलिज़ल एंड और फ्यूनिकल को भेजते हुए पॉलन ट्यूब अंदर पहुंचती है। चेलिज़ल एंड और फ्यूनिकल को भेजते हुए दिस इज पॉलन ट्यूब, माइक्रोपाइलर एंड
This is chaliza. This is funicle. And this is column tube. कॉलन ट्यूब चेलिजा को और फ्यूनिकल को भेजते हुए जब एंडोस्पर्म में पहुंचती है, दिस इज नोन एज चेलिजोगैमी। तीसरे तरीके का मीजोगैमी। मीजोगैमी में दोनों इंटेगमेंट्स और एम्ब्रियोसेक तक पहुंचने के लिए कॉलन ट्यूब इंटेगमेंट्स को भेजते हुए अंदर आ जाती है। दिस इज नोन एज मीजोगैमी। अलग अलग पैसेजेस को यूज करके कॉलन ट्यूब अंदर जा सकती है, या तो डायरेक्ट माइक्रोपाइप के थ्रू, या चेलिजल एंड और फ्यूनिकल को भेजते हुए, या फिर इंटेगमेंट्स को भेजते हुए। तो दिस इज नोन एज पोरोगैमी, दिस इज नोन एज चेलिजोगैमी एंड लास्ट वन इज नोन एज मीजोगैमी। अब बात करते हैं डबल फर्टिलाइजेशन and triple fusion. Double fertilization and triple fusion. And triple fusion. डबल फर्टिलाइजेशन का मतलब 2 बार फर्टिलाइजेशन हो, और ट्रिपल फ्यूजन का मतलब होता है 3 बार फ्यूजन। कैसे? एम्ब्रियोसेक में हमने पढ़ा 8 सेल्स प्रेजेंट थे, जिनमें से माइक्रोपाइल की तरफ 2 प्रोमिनेंट सेल्स सिलाचेट्स कहलाते हैं, एक प्रोमिनेंट सेल न्यू एग सेल कहलाता है। सेंटर में 2 पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं और टॉप पर 3 एंटीपोडल्स प्रेजेंट होते हैं। एंटीपोडल्स एंड दिस इज नोन एज पोलर न्यूक्लियाई। पोलर न्यूक्लियाई में हैप्लॉइड N plus N, एक्सेल भी हैप्लॉइड, सिनर्जिड्स भी हैप्लॉइड एंड एंटीपोडल्स भी हैप्लॉइड होते हैं, और इसको एम्ब्रियोसेक कहते हैं। अब जैसे ही एम्ब्रियोसेक मैच्योर होता है, ये पोलर न्यूक्लियाई जो होते हैं ये फ्यूज कर जाते हैं और ये सेकेंडरी न्यूक्लियस बनाते हैं। तीनों एंटीकोडल्स
2 सिनर्जिड्स और एक एग सेल। जैसे ही पॉलिन ट्यूब एम्ब्रियो सेक के अंदर आती है, वो सिनर्जिड्स को क्रॉस करते हुए एग सेल के पास पहुंच जाती है। एग सेल के पास पहुंच जाती है। अब इसका जो टॉपमोस्ट पोर्शन होता है वो रप्चर हो जाता है और इसमें से मेल गैमीट्स रिलीज हो जाते हैं। पॉलिन ट्यूब दोनों मेल गैमीट्स में से एक मेल गैमीट एग सेल के साथ और दूसरा मेल गैमीट सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ फ्यूज कर जाते हैं। इन दोनों के फ्यूजन से जाइगोट बनता है, डिप्लॉइड। जबकि सेकेंडरी न्यूक्लियस ऑलरेडी डिप्लॉइड होता है, मेल गैमीट हैप्लॉइड होता है। इन दोनों के फ्यूजन से एंडोस्पर्म बनती है जो यूप्लॉइड होती है। 2n + n दैट इज 3n। तो एक बार मेल गैमीट का फ्यूजन हुआ एग सेल के साथ में और एक मेल गैमीट का फ्यूजन हुआ सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ। जब मेल गैमीट एग सेल के साथ मिलता है तो इसको जाइगोट या oospore कहते हैं, ये डिप्लॉइड होता है। और दूसरा मेल गैमीट जो ऑलरेडी डिप्लॉइड था ऑलरेडी हैप्लॉइड था और जो सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ फ्यूज होता है जो डिप्लॉइड होता है, तो एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन करता है जिसको हम ट्रिप्लॉइड कहते हैं। तो इस तरीके से 2 बार फर्टिलाइजेशन होता है, इसलिए हम इसको डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और ट्रिपल फ्यूजन का मतलब पहले 2 बार पोलर न्यूक्लियस का फ्यूजन होना एक बार, और उसके बाद एक बार एग सेल के साथ फ्यूजन होना, एक बार सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ फ्यूजन होना, दिस इज नोन एज ट्रिपल फ्यूजन। अब यहाँ पर जो ट्यूब सेल था, ट्यूब न्यूक्लियस था, वो धीरे धीरे डीजेनरेट हो जाता है और जाइगोट को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करता है। इसी तरीके से जो सिनर्जिड्स थे ये लैप्स हो जाते हैं और यहाँ पर जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाता है। इस तरीके के प्रोसेस को आप कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन या फिर ट्रिपल फ्यूजन। डबल फर्टिलाइजेशन का महत्व, इसके बेसिक क्या क्या रीजंस हैं। इस तरीके के फ्यूजन में एक साथ 2 बार फ्यूजन हो जाता है। इस तरीके के प्रोसेस में 2 बार फ्यूजन होता है, एक बार एग के साथ में और एक बार पोलर न्यूक्लियाई के साथ में। तो यहाँ तक हम लोगों ने डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में पढ़ लिया, ट्रिपल फ्यूजन के बारे में पढ़ लिया। अब कल जो हम लोग बात करेंगे वो एम्ब्रियो या फर्टिलाइजेशन होने के बाद एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कैसे होता है, एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में क्या क्या चेंजेस आते हैं, उन सब का डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।